हम लोग भी आज की पाठशाला लेके बैठे हैं कि भाई ये मनोविज्ञान ने कह कैसे दिया कि 8 ही सेकंड एकाग्र हो सकती है। हम आज की पाठशाला से करके देखते हैं, कहीं हमारी 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड इतना भी यदि बढ़ जाए तो बहुत है। 8 सेकंड में क्या नहीं हो सकता। मानव का जन्म हो जाता है, मानव की मृत्यु 8 सेकंड में हो जाती है, पूरा विश्व में नूतन प्रलय 8 सेकंड में हो सकता है। हम भगवान को पा भी 8 सेकंड में सकते हैं। तो आइए भगवान के ही द्वारा समझें कि मन की एकाग्रता कैसे हो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशम नयेत। भगवान कह रहे हैं मन को विचलित करने वाली 2 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी 2 वस्तु हैं? एक तो है चंचलता और एक है अस्थिरता। न स्थिर, स्थिर ना रहना। आप कहेंगे दोनों बात एक सी लग रही है, अस्थिर और चंचल। नहीं, अलग है। अस्थिरता किसको कहते हैं? मैं बिजनेस करूंगा, नहीं नहीं यार जॉब ही कर लेते हैं, नहीं नहीं अब तो मन में विचार हो रहा है कि मैं अमेरिका जाकर के पढ़ाई कर लूं। सोचना भी मत अभी तो अमेरिका जाने की, बहुत बुरा हाल है वहां तो। जाएंगे फिर कभी जाएंगे, लेकिन अभी मत सोचना। कभी मन करता है नहीं यार भारत में ही कुछ अपने पिताजी का ही जॉब कर लें। अरे यार एक काम करते हैं, शादी कर लेता हूं। इसको क्या कहते हैं? अस्थिरता। आप एक चीज पर स्थिर नहीं है, दृढ़ आपका नहीं है एक स्थान पर कि मैं क्या करूं। आप अपने मन को स्वयं भटकाने का उसको समय दे रहे हैं कि तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले, तू वो भी कर ले। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। आप जितनी कम वस्तु लेकर के मन के ऊपर भार दोगे ना, मन उतना ज्यादा एकाग्र होगा। आप चाहो कि मैं पूरे विश्व को जीत लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो सब करना असंभव है। योग्य सबके लिए रखिए अपने आप को, लेकिन सब पर दृढ़ नहीं रहिए, एक चीज पर दृढ़ रहिए। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य का पहला जो मन एकाग्र ना होने का कारण है वो है अस्थिरता, और दूसरा मानव को विचलित करने का, उसके मन को एकाग्र ना होने देने का कारण है चंचलता। चंचलता किसे कहते हैं? संसार के इतने सारे रस हैं, इतने सारे पदार्थ हैं, इतने सारी भोग की वस्तु हैं, उन सब में मन का ललचाना। खाना पीना देखना सुनना, ये पंच तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों को लुभाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें मन विचलित होना ही चंचलता है। ये 2 कारण हैं मानव को एकाग्रचित्त ना होने देते हैं जो। लेकिन हम तो करेंगे, हमें करना है, और लॉकडाउन से अच्छा इसको करने के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा। और उसी संदर्भ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उत्तर देके कह रहे हैं कि 2 एक्सपेरिमेंट से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, और उसमें एक एक्सपेरिमेंट है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य के विषय में कहने के लिए आपके मध्य में आज विशेष रूप से पूज्य महाराज जी पधारेंगे, लेकिन अभ्यास के कुछ नियम मैंने सोचे हैं और कुछ पढ़ करके खोजे हैं, उनको मैं आपके सामने कहूं। एक एक नियम को नोट डाउन कीजिए, और ये अगले 20 दिन की थ्योरी है, 20 दिन की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी है, तो इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अभ्यास से बहुत बड़ा फायदा होता है। आप लोग कभी शादी में जाते हैं तो शादी में दूल्हा किस पर बैठा होता है? घोड़ी पर। उस घोड़ी को आप देखिए, उसके सामने कितने बैंड बाजे बजते हैं, कितने सारे पटाखे फूटते हैं, कितनी हल्ला हुल्ला होता है, लेकिन वो घोड़ा जो जरा सी आवाज होने पर भी विचलित हो जाता है। आप कभी घोड़े की रेस देखें तो वहां पर भी
बंदूक की वो शॉट किया जाता है, तब जाकर के घोड़े दौड़ना शुरू करते हैं। इतना भयभीत होता है शब्द से। लेकिन वो घोड़ा भी शादी में कितना शांत खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास इतना विशेष होता है, उसके साथ में अभ्यास इतना ज्यादा किया जाता है कि वो फिर उसके आदी हो जाता है। ठीक वैसे ही खुद को भी एकाग्र, श्रीमद् भागवत की भाषा में मानव को एक प्रकार से शादी वाली घोड़ी बताया गया है, और उसको संसार के जितने भी भौतिकवाद रूपी जो आवाजें हैं उनसे मन को एकाग्र करना है। तो अभ्यास के लिए क्या करना है, ये विशेष रूप से सब लोग सावधानी से सुने। सबसे बड़ा मन को एकाग्र करने का साधन केवल और केवल भगवान के नाम में सामर्थ्य है कि वो आपको एकाग्र कर सके। लोग नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तक आपने ऐसे किया? कई बार कई लोगों के हमेशा प्रश्न होते हैं कि भजन करते समय, पाठ पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं होता। भजन की पद्धति थोड़ी सी बदलिए। अब कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। पहली चीज का विशेष ध्यान ये रखना है कि जो नाम आप कह रहे हैं उसके बीच में मन को जरा भी समय मत दीजिए। कहने का अभिप्राय, जैसे कि आपने कर माला ले ली और माला लेकर के आप नाम जप करने बैठे हैं, तो आपका नाम जप कैसे होना चाहिए? राम 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 राम। रा और मां के बीच में भी जगह नहीं, और फिर मां से पुनः रा तक आने में भी जगह मत छोड़िए। इस प्रकार से जितनी धीमी गति से आप इस नाम जप को करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी नाम जप में निष्ठा बढ़ेगी। तो पहला उपाय क्या है कि जिस नाम को आप गा रहे हैं उस नाम के बीच में एक क्षण का भी समय मन को मत दीजिए। श्वास लेने के लिए दीजिए, लेकिन बोलते समय नाम में बिल्कुल भी समय मत दीजिए। और दूसरी चीज जो आपको करनी है, पहली ही बात में राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये नाम जप करते समय पहली बात तो आपको बीच में जगह नहीं देनी, और दूसरी बात, आप जो शब्द उच्चारण करने हैं वो अपने कानों से स्वयं सुनिए। 5 दिन तक ये क्रिया करनी है। भले ही 108 माला करने में आपको 1 घंटा लगे, लेकिन लगना चाहिए। 100 माला कर दी जल्दी जल्दी, मन एकाग्र नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन 1 माला कर ली है और 1 माला में भी पूर्ण रूपेण आपने मन को एकाग्र करके एक एक नाम आपके मुख पर कृष्ण और राम के रूप को प्रकट कर रहा है, तो आप समझिए आपकी माला श्रेष्ठ है। तो पहली बात कि नाम के बीच में समय मत छोड़िए, और दूसरी बात, जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं उसको स्वयं सुनिए।